दिस कंप्यूटर। ठीक है, सॉरी। तो मैं इसका आप इस काबिल हो पाए ताकि आपको इजीली टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया हो। ठीक है। अब मैं आपको सब नाम ले चुका हूँ, कैरस, डॉकर, इस तरह की डेवऑप्स, नई नई चीजें हैं। तो आपके दिमाग में अगर टर्मिनोलॉजीज इनकी आती है ना, तो आप इजीली उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आती, देन आप उस परेशान से होंगे मैं शुरू कहाँ से करूँ, मैं लाइक उसको डिस्कवर एक्सप्लोर किस तरह से करूँ, ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब आप सारे यहाँ पे एआई सीखना है, आप लोगों ने एक फैसला किया कि हम एआई के अंदर स्टेप रखेंगे अपना। ठीक है, आप हमारे साथ हैं, ठीक है, हम भी साथ साथ एआई सीख रहे हैं, साथ साथ प्रोग्रेस करती जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपके लिए इंशाल्लाह इजी बनाऊंगा कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर सेल्फ इन एआई। ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं हमारा एआई का रोड मैप, जो कि बेसिकली इस कोर्स की आउटलाइन भी आप कह सकते हैं। ठीक है। और आप एक अपने लिए एक प्रॉपर एआई का रोड मैप भी कह सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्रामिंग कोई फील्ड के अंदर जब काम करते हैं ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है बेस लैंग्वेज। अब हमारी बेस लैंग्वेज है ए के अंदर पाइथन। अच्छा, पाइथन क्यों है? मेरी स्लाइड से यहाँ पे एक पॉइंट था, मैं दिखाता हूँ आपको। अ, हाँ, वाई पाइथन इज रेलिवेंट टू एआई। ठीक है, लाइब्रेरीज हैं, जनरेटिव एआई, एपीआईज, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, सारी की सारी पाइथन में है। कम्युनिटी, वो तो चलें ठीक है, काफी ज्यादा जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो पाइथन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आजकल दौर एआई का चल रहा है। ठीक है। एंड वन मेन थिंग, एआई में सैचुरेशन नहीं है अभी भी। ठीक है। अभी भी आपको टाइम है कि आप एआई के अंदर अपने आप को डेवलप करें। जितनी जल्दी डेवलप कर पाएंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर कर पाएंगे, यू कैन लाइक आउट ग्रो योर सेल्फ एंड यू कैन बिकम द, लाइक यू कैन से 5% ऑफ द वर्ल्ड दैट एक्चुअली नोज हाउ टू वर्क इन एआई। काफी लोग होते हैं जो बेसिकली वाइब कोड करते हैं एंड दे आर जस्ट लाइक अब टाइम गुजार रहे हैं अपना। सो दैट्स अ थिंग। हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम एआई को सीखें, हम एआई को समझें, उसको अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करें। ठीक है, उसकी डाटा साइकिल क्या होता है, उसका एक एआई का साइकिल, उसको हम अच्छे तरीके से समझें। ये बेसिकली हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, यहाँ पे था वाई पाइथन इज रेलिवेंट टू एआई। सारी की सारी लाइब्रेरीज, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है, एपीआईज एआई में क्यों है? ये सी प्लस प्लस पे भी हो सकती थी, ये जावा में भी हो सकती थी। इसकी वजह ये है कि आपने काफियों ने सी प्लस प्लस की होगी, जावा की होगी। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ हार्ड, इट्स वेरी हार्ड। ठीक है। अब इतने मिलियन नंबर ऑफ डाटा को हमने एक सेट करना है, हमने उसको मैनेज करना है, और हम इतनी मुश्किल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा के थ्रू उसको मैनेज कर रहे हैं। पहली बात तो कोड ही समझ में नहीं आ रहा, पहली बात तो कोड ही बड़ा मुश्किल है। दूसरा, हम इतने सारे डाटा को मैनेज कैसे कर पाएंगे? सिंटैक्स एरर, हर हर चीजें, सी प्लस प्लस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। इसके अलावा ये जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, वही बात आ गई, ये एजेंटिक जनरेटिव एआई, डीप लर्निंग पाइथन के अंदर बना क्यों? पाइथन इज वन ऑफ द इजिएस्ट लैंग्वेज। ठीक है। इसमें डाटा मैनेज करना बहुत ईजी है, लिटरली ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। ठीक है। यहाँ पे अगर कोड होगा ना, लेट मी से, हाँ, यहाँ पे कोड होगा ना, तो ये कोड में आपको पाइथन आप लोगों को आती होगी। मैं बस पॉइंट अपना करना चाह रहा हूँ क्लियर, कि जस्ट सेकंड। अच्छा, हाँ, मैं बताता हूँ, ये बेसिकली एक रोड मैप है, दोनों चीजें हैं, ये कोर्स की आउटलाइन भी है और आपके लिए एक प्रॉपर रोड मैप है ये। ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे लिटरली इतना इजी लिखा हुआ है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 80, ग्रेड इज इक्वल टू ए। ये लाइक लिटरली एक ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमने पाइथन इसलिए चूज की, डेवलपर्स ने पाइथन इसलिए चूज की, ताकि वो डाटा को इतने आसान तरीके से मैनेज कर पाए जो उनको खुद भी बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है। इसलिए हमारी सारी की सारी डेवलपमेंट जो है वो पाइथन में हो रही है। ठीक है। कोई ऐसा पूछे कि पाइथन ही क्यों एआई के अंदर इस्तेमाल होती है, दैट्स वाई पाइथन इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। ठीक है, हम उसको बहुत अच्छे से ऑटोमेट मैनेज कर सकते हैं, दैट्स वाई। बड़े बड़े डाटा सेट्स को हम, अगर हमने उसको मैनेज करना है, तो हम पाइथन के अंदर इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो कोड बहुत रीडेबल होता है। तो इसलिए बेसिकली हम पाइथन के अंदर एआई की रेलेवेंसी है पाइथन के अंदर। अच्छा, अब हम आते हैं रोड मैप की तरफ। अब सबसे पहले हमारी जो बेस लैंग्वेज है वो है पाइथन। ठीक है। पाइथन हमारी एक ही बेस लैंग्वेज है, हमने ये सीखनी है, हमने इसको आगे मजीद कंटिन्यू लेके चलना है। आप सबको उम्मीद है पाइथन आती होगी। ठीक है। जस्ट अ सेकंड। बट इसकी लाइब्रेरीज फाइल्स रिटन इन सी प्लस, हाँ, दैट्स अनदर क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स अनदर पॉइंट। उसकी वजह ये है कि numpy और pandas है ना। अच्छा, एक है हम एक पॉइंट है कि हम ये अपना ये लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर यूज करते हैं। एक पॉइंट है कि ये लाइब्रेरीज बनी किसी और लैंग्वेज में है, numpy। अब numpy, कोई मुझे स्टूडेंट जवाब दे, अगर किसी को आइडिया हो कि numpy हम किस लिए यूज करते हैं, एनी पर्सन। सर, इसको हम न्यूमेरिकल पाइथन कहते हैं, ये न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं इसको। बिल्कुल। अब नमपाई में नम ही नजर आ रहा है कि ये नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम अब नंबर्स के रिलेटेड काम कर रहे हैं। नमपाई के अंदर आपको बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं, हम आगे जाके इसमें से डिस्कस करेंगे। अब हमें हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो हमें फास्ट चाहिए। अब इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको हम उन्होंने सी प्लस प्लस में बनाया। ठीक है। और उसका उन्होंने कनेक्शन कर दिया डायरेक्ट पाइथन के साथ, नमपाई। ठीक है।
अब पाइथन से कनेक्शन किया, अब पाइथन के अंदर हम डाटा साइंस का भी हमने मुश्किल सुना होगा कि सी के अंदर या जावा के अंदर डाटा साइंस ज्यादा पाइथन में होती है। इसलिए होती है कि हम हमारे पास जो लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है वो भले ही सी प्लस प्लस बना हुआ है, लेकिन हम उसको पाइथन में यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। नंपाई पाइथन में यूज होती है, ठीक है, इसलिए यूज होती है कि बेसिकली हम अपना उसको इजीली मैनेज कर पाए हमारे डाटा सेट को, ठीक है। बस हमें ये है कि हमारा जो नंबर की जो प्रोसेसिंग होगी ना, हमें फास्ट चाहिए वो। अच्छा, पाइथन और सी प्लस में फर्क क्या है? पाइथन जो है वो बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। और सी प्लस प्लस जो है वो बेसिकली डायरेक्ट कंपाइलर से कुछ लाइक हेक्सा में आंसर लेके हमें प्रोवाइड करती है बेसिकली, ठीक है। पाइथन इज स्लो लैंग्वेज, लेकिन बट इट इज इजी टू ऑपरेट, दैट्स व्हाई वी यूज डाटा साइंस थिंग्स इन पाइथन, ठीक है। तो इसलिए गुड क्वेश्चन था कि सी प्लस प्लस तो सॉरी नंपाई सी सी प्लस प्लस बनी है, लेकिन हम पाइथन में क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली इसका आंसर था कि हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारे जो बेसिकली हमारे लिए ऑपरेशंस हैं वो इजीली परफॉर्म हो पाए, लेकिन हमें दूसरी तरफ हमारे पास हमारा जो आंसर है, हमारी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो, तो इसलिए वो फ्रेमवर्क ही सी प्लस प्लस में बनाया हुआ है, ठीक है। आई होप सो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अच्छा, एक चीज है कि किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज पूछनी हो, आप हैंड रेज कर लें, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली अनम्यूट करके यू कैन जस्ट यू कैन टेल मी, ठीक है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, खुल के सवाल पूछें, ठीक है। इट्स अ एक्सटेंसिव थिंग एआई, ठीक है। आपका बिल्कुल बनता है कि आप सवाल पूछें, ऐसा ना रहे कि चुप करके बैठ जाएं और फिर बाद में आप लाइक वो एक फोकस हट जाता है उस चीज से कि सिर्फ एक पॉइंट की वजह से। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू शुड ऑलवेज बी एबल टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्फिडेंटली। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, पहला हमारे पास पाइथन है, पाइथन हमने चूज कर ली, पाइथन के अंदर इंशाल्लाह हम सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है एआई थ्योरी। अच्छा, आपने अगर एआई करनी है ना, पहली चीज आपको आनी चाहिए एआई थ्योरी, टर्मिनोलॉजीज। एआई थ्योरी टर्मिनोलॉजीज क्या है? मैंने एआई सीखने चला गया हूँ, ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं है कि एजेंटिक एआई क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, इसके अलावा मेरे पास एनएलपी क्या होता है, ठीक है, एसडीके क्या होता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज है एआई की, ये आपको नहीं पता होंगी ना, आपका एक रोड मैप नहीं बन पाएगा। आप कहोगे कि यार मैंने ना पाइथन के बगैर बाद मैंने डायरेक्ट डीप लर्निंग करनी है, ठीक है, उनको टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता कि डीप लर्निंग में क्या होता है, जनरेटिव एआई में क्या होता है, एजेंटिक एआई में क्या होता है। तो ये चीजें हैं जो पता ही नहीं होगा, आप खुद से रोड मैप बना के आप यूट्यूब पे जाओगे डीप लर्निंग फुल कोर्स, तो आप डीप लर्निंग करना शुरू कर दोगे, हालांकि कोई रेलिवेंसी नहीं है इस चीज की। आपको एआई टर्मिनोलॉजीज का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपना एक रोड मैप बना पाओ, स्टेप बाय स्टेप हाउ यू कैन लाइक प्रोग्रेस योरसेल्फ। सो दैट्स व्हाट आई से कि यू शुड नो द टर्मिनोलॉजीज। अब एआई थ्योरी में बेसिकली है कि आप एआई थ्योरी में आप कह लो कि सबसे पहले हमारे पास एआई के बेसिकली कुछ थ्योरीज होती हैं, वो शुरू होती हैं, फिर हम जाते हैं मशीन लर्निंग के ऊपर। मशीन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ये चीज दिमाग में लाजमी रखिएगा कि एआई की वो किस तरह हम काम करते हैं, बेसिकली एआई की जो टर्मिनोलॉजी ना, उसमें हम एआई के बाद हम कुछ एपी फास्ट एपी के साथ हैंडल करते हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड से कैसे कनेक्ट करेगा, ये अभी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास अपना कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स आते हैं। अच्छा, किसी ने डीएसए किया होगा, सो आइडिया हो जाएगा कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम से मैं क्या रिलेट कर रहा हूँ बेसिकली। एल्गोरिदम वो होते हैं जो कि हमारे कोड को फास्ट बनाते हैं, सेम लाइक जैसे डीएसए में किसको अगर आइडिया हो, डीएसए में स्टैक क्यू, हैश मैप, इस तरह की चीजें होती हैं। इन एल्गोरिदम को यूज करके हमारा कोड जो है वो फास्ट और फ्लेक्सिबल बन पाता है। सेम लाइक दैट मशीन लर्निंग में कुछ नए एल्गोरिदम्स होंगे जिनको स्टडी करके हम यूज करके हम अपने मॉडल को की ट्रेनिंग जो है उसको फास्ट बना सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स फास्ट बना सकते हैं। तो ये मशीन लर्निंग आ रही है, सेम लाइक डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स होंगे। फिर आ जाएगा जनरेटिव ए। जनरेटिव ए में क्या होता है? हम मॉडल डेवलपमेंट करते हैं, हम एक मॉडल को सीखते हैं। हम एक कोई मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। अब दो चीजें, एक होता है मॉडल ट्रेनिंग, एक होता है मॉडल को फाइन ट्यून करना। मॉडल को फाइन ट्यून करने का मकसद क्या है? हम टेंसर फ्लो बने बनाए फ्रेमवर्क से कोई बना बनाया मॉडल लेते हैं। लेट से वो मॉडल है मेडिकल डाटा पे पहले से टेस्ट करके किसी ने बनाया हुआ है और उसको गिटहब पे छोड़ा है या टेंसर फ्लो पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करेगा बेसिकली, वो उस मॉडल को उठाएंगे, अपने कोड के अंदर उसको शामिल करेंगे, उसको डाउनलोड करके, ठीक है। उसके ऊपर हम लगाएंगे लिमिटेशन। हम कहेंगे भाई मेडिकल का ना, मेडिकल के रिलेटेड सारे जवाब देता है, हम कहते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ ये ना ब्रेन के मेडिकल के बारे में हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे। अगर कोई यूजर से पूछे कि मुझे आप स्टमक पेन है उसके बारे में बताओ या लिवर पेन है उसके बारे में बताओ, वो कहेगा मेरा इस चीज से रेलेवेंसी नहीं है, मैं सिर्फ ब्रेन के इश्यूज के रिलेटेड आंसर दे सकता हूँ कि ब्रेन माइग्रेन हो रहा है या कोई दर्द हो रही है, ब्रेन ट्यूमर है, लेट्स से यू कैन से दैट। इसलिए हम उसके ऊपर लगाते हैं लिमिटेशंस। अब जब उस पर लिमिटेशन लगी तो वो अब लिमिटेड आंसर देगा। हम इसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। कोई भी मॉडल को उठा के उसको हम बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं उसके ऊपर, उसको हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। एक होता है मॉडल को ट्रेन करना।
अब मॉडल को ट्रेन करना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ लॉन्ग थिंग कि हम इस कोर्स में लाइक मुश्किल ही कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि हर किसी के पास एक हैवी सेटअप नहीं होता। मॉडल को ट्रेन करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ लाइक यू नीड अ हैवी सेटअप, यू नीड अ सर्वर। ठीक है, हमें हमारे पास लाइक ऑनलाइन हमें मिल जाते हैं अपना सोर्सेज। गूगल को लैब पे हमें वहाँ पे 200 जीबी फ्री मिल जाते हैं जहाँ पे हम मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक लिमिटेड टाइप का होगा। ठीक है, हमें प्रॉपर वे में करना है मॉडल ट्रेन। तो वो लाइक इट वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग, वेरी डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, इट वुड बी एक्सपेंसिव थिंग, हमारे पास इतने सोर्सेस नहीं होंगे इस चीज को करने के लिए। ठीक है, तो हम मॉडल ट्रेनिंग की तरफ कम ही ध्यान देते हैं। हाँ, सम डे आपको बस एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं। सम डे यू विल गेट अ लाइक अ बेटर पीसी, बेटर सर्वर। यू विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेन अ मॉडल एंड इट्स अ फन थिंग, इट्स डेफिनेटली अ फन थिंग टू ट्रेन अ मॉडल। ठीक है, बाकी आप खुद से एक मॉडल बनाते हो, उसको आप डेटा सेट देते हो 1 बिलियन। एक एक्सेल शीट होती है कोई भी। ठीक है, आप उसको 1 बिलियन 2 बिलियन लाइन का डाटा देते हो। उस डाटा को रीड करता है, आपने उसमें जो कोड लिखा है उस कोड के थ्रू वो प्रोसेस करता है और वो आपको फिर आंसर देता है कि आपका मॉडल जो हमने ट्रेन किया है वो कितना एक्यूरेट है कि नहीं है। ये चीज बात की है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जेनेटिव एआई में ये आता है जिसे हम फाइन ट्यूनिंग रैग और मॉडल ट्रेनिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आया था एजेंटिक एआई। अब एजेंटिक एआई क्या होता है? अच्छा, हमारे पास ये हम इधर से आपको समझ आ जाएगी टर्मिनोलॉजीज, हम रोड मैप पे देख लेते हैं। पहले मैंने बताया एआई थ्योरी, ये तो हम समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम फोकस करते हैं पाइथन के बाद थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के ऊपर। थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब। ठीक है, इनको यूज करके हम अपने बेसिकली कोड डेली लाइफ में उनको यूज कर सकते हैं। हम अपने कोड को अच्छा बना सकते हैं। हमने कोई लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट को हैंडल करना है, हम उसको इन लाइब्रेरीज के थ्रू इजीली हम उनको हैंडल कर पाते हैं। तो ये बेसिक मेन लाइब्रेरीज यही है। एक सी एस वी, ओपन सी एस वी कहते हैं या फिर डी एस सी एस वी कहते हैं, ये एक लाइब्रेरी है। इसके अलावा नंपाई, पांडा और मैटप्लॉटलिब, ये चार लाइब्रेरीज मेन है जिनको हम अपनी आम जिंदगी में ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा फ्रेमवर्क फ्लटर है, फ्लास्क है, सॉरी, वो कम यूज होता है। इस तरह आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, आप नई नई लाइब्रेरीज को डिस्कवर करते जाएंगे। उसके बाद हम करते हैं काम डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस होता है एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, और भी है मेरे ख्याल से माई एसक्यूएल। ठीक है, अब हम डेटाबेस सीखेंगे नहीं, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट थिंग। एक डेटाबेस इंजीनियर का काम अलग होता है, हम एआई बैकएंड इंजीनियर हैं। हमारा काम क्या है कि मैं मेरे पास एक प्रोजेक्ट होगा, गैस मैं दिखाता हूँ जरा। हम बेसिकली करेंगे क्या, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, हमने करना क्या, हमने ओपन, हमारे पास डेटाबेस होते हैं, हमने उनको फेच करना है और अपने हमने उनको यूज करना है। बस हमने इतना सीखना है कि उन डेटाबेस को हम फेच कैसे करेंगे। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ये एक लाइक लेट्स से कोई प्रोग्राम है, इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे होगा डेटाबेस पीवाई। अभी डेटाबेस पीवाई में मैंने कोड नहीं लिखा हुआ। डेटाबेस क्या, मुझे कोड भूल गया बेसिकली इसमें। हाँ, लाइक मुझे कोड भूल गया किस तरह वो लाइक होता था बेसिक उसकी फॉर्मेट। हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे होगा एसक्यूएल लाइट फ्रॉम एसक्यूएल क्रिएट इंजीनियर डेकोरेटिव एसक्यूएल कैमी। एक एसक्यूएल कैमी ओपन फ्रेमवर्क है, एक डेटाबेस है। हमने बेसिकली इसको ऑनलाइन इंपोर्ट किया है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। ये बेसिकली हमने इतना डेटाबेसेस में काम करना है। हमने ओपन डेटाबेस की फ्रेमवर्क ले लिया, उसको हमने अपने मॉडल में अपने कोड में इंपोर्ट कर लिया, और एसक्यूएल लाइट को बेसिकली, और हम उसको बस यूज करते जाएंगे। हम ये नहीं करेंगे हम नए नए डेटाबेस बनाते जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखते जाएंगे हम। ये बेसिकली करते जाएंगे। तो अच्छा, टाइम शॉर्ट है, फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ भी आते हैं। तो मैं जल्दी से डिस्कस कर सही है तो हम बेसिकली ये सारी की सारी चीजें हैं जो लाइक इसमें हम करेंगे। अब हमने बस बैकएंड के अंदर इसको मैनेज कैसे करना है, डेटाबेस को उसको इंपोर्ट कैसे करना है, हम बस ये सीखेंगे इसके अलावा। ठीक है, और ये कोर्स आउटलाइन में नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपने खुद से बेसिकली इसको डिस्कवर करना है, और ये अभी के लिए खैर हम कह सकते हैं कि इतनी मेन चीज नहीं है। हम इसको इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। इसके अलावा होता है फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इफ यू आर अ बैकएंड इंजीनियर। ठीक है, फास्ट एपीआई क्या होता है, बेसिकली आपने एपीआई का नाम सुना होगा। एपीआई का करती हैं हमारे फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस को कनेक्ट करती हैं आपस में। तो हमने फास्ट एपीआई अब पाइथन में यूज होती हैं। ठीक है, फास्ट एपीआई बेसिकली आप कह लो एपीआई का एक मॉडर्न वर्जन है जो कि ज्यादा फास्ट है, एआई के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये एआई के साथ क्यों कनेक्ट हो सकता है? हम बेसिकली जो वेब डेवलपमेंट करते हैं ना, हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। जब हम एआई के अंदर आए थे, हमारे पास चौथी लेयर आई थी जो कि एआई लेयर। अब एआई लेयर क्या है? एआई लेयर है बेसिकली आपकी मॉडल, जो आपका चैटबॉट है। अब हमने इन तीन लेयर्स को हमारे अपने इस वाले जो है ना हमारा लेयर, उसके साथ कनेक्ट करना है, जिसके लिए हमारे पास फास्ट एपीआई यूज होंगी। ठीक है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारे पास प्रॉपर एक एआई फंक्शनिंग, एआई इंटीग्रेटेड हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ठीक है, इसे हम बेसिकली फास्ट एपीआई हम यहाँ पे यूज करते हैं। पाइथन में फ्लेक्सिबिलिटी यूज होती है, एआई के साथ फ्लेक्सिबिलिटी यूज होती है। ये फास्ट एपीआई बेसिकली हो गया।
उसके बाद हमारे पास मॉडल डेवलपमेंट आए थे। मॉडल डेवलपमेंट में बेसिकली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जो बेसिकली मैं बताया है कि हम एक मॉडल को का एक कोड बनाते हैं एल्गोरिदम से यूज करके। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है मेरे ख्याल से सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आती हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास इन्फॉर्म सर्च, अनइन्फॉर्म सर्च, ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनको यूज करके हम अपने कोड को मजीद अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, मॉडल डेवलपमेंट वर्कफ्लो, इसमें हमारे पास मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग है। उसके बाद आप आओगे एलएलएम मॉडल्स पे। एलएलएम मॉडल्स बेसिकली चैटबॉट होते हैं। हमने उन चैटबॉट का लाइफ साइकिल देखना है कि वो बेसिकली जेमिनी है, जैसे अलामा है, ओपन एआई है। ठीक है, ये चीजें हैं जो कि बेसिकली हम मॉडल ट्रेनिंग के टाइम, हम मॉडल के जो साइकिल होता है ना, कि मॉडल किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, मॉडल किस तरह डाटा को फेच कर रहा है, मॉडल किस तरह उस डाटा को प्रोसेस कर रहा है, ये हम किसे कहते हैं, मॉडल का लाइफ साइकिल या मॉडल की वर्किंग। उसमें हम यहाँ पे एल मॉडल्स, जेमिनी, ये हम उनके बेसिकली देखेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये आपके ये रोड मैप के अंदर एक मेन चीज है जिसको हमने दिमाग में रखना है। उसके अलावा एक एडवांस फ्रेमवर्क्स आते हैं, एलएलएम फ्रेमवर्क्स, लैंगचेन, लैंग्राफ। ठीक है, अच्छा लैंगचेन वही हम जनरेटिव एआई के अंदर यूज करते हैं, बेसिकली इसको जनरेटिव एआई का नाम दे दें एक तरह का। और जनरेटिव एआई के अंदर हम लैंग्राफ यूज करते हैं, एक ओपन फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज करके हम एडवांस लाइक मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं, मॉडल डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली अच्छा, अब जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई बेसिकली मॉडल्स की ट्रेनिंग है, मॉडल की डेवलपिंग है। एजेंटिक एआई क्या है? एजेंटिक एआई में क्या होता है, मल्टीपल मॉडल्स एक टाइम पे एक सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेट से मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें मैंने 4 मॉडल्स रखे हैं। एक मॉडल है जो कि आपको गाइड करेगा, एक चैटबॉट होगा जो कि आपको गाइड करेगा कि आपने ये वेबसाइट काम किस तरह कर रही है। एक मॉडल है जो कि आपका पर्सनल चैटबॉट है, जो कि आपको हेल्प करेगा, आपके सवाल का जवाब देगा। एक मॉडल है जो कि कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, वो भी एक मॉडल ही होगा, जैसे हम कॉल करते हैं कस्टमर सर्विस पे, तो वो सॉरी, आवाज आ रही है? ये सर आ रही हो। ओके ओके, गुड गुड। अच्छा सॉरी, इंटरनेट का इशू था, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मैं बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, एनीबॉडी रिमेम्बर? सर आप एजेंटिक एआई के बारे में बता रहे थे कि पहले हम हाँ हाँ, लैंग्वेज ओके करेंगे ओके देन ओके ओके ओके। एजेंटिक। अच्छा एजेंटिक एआई का बेसिकली सीन ये था कि, जनरेटिव आई। नहीं जेनेटिव मैंने बता दिया था। जेनेटिव एआई के अंदर बेसिकली आप मॉडल ट्रेन करते हो, मॉडल को फाइन ट्यून करते हो। एजेंटिक एआई में मल्टीपल मॉडल्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो आपस में काम करते हैं। वही मैंने बताया था, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें 4 मॉडल्स मैंने इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, अब वो 4 मॉडल इकट्ठे काम कर रहे हैं। एक कस्टमर सपोर्ट का है। ठीक है, एक इसके अलावा आपका एक पर्सनल चैटबॉट है, एक आपको जो वेबसाइट के बारे में गाइड करेगा। ये सारे मॉडल एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेटेड है और एक साथ इकट्ठे काम कर रहे हैं। इस हम एजेंटिक एआई कहते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने एजेंट बनाया है। एजेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल्स। ये चीज लाजमी याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल्स को हम कहते हैं एजेंट, और इसे हम कहते हैं एजेंटिक एआई, जो कि हम लैंग्राफ में कहते हैं। ये ओपन फ्रेमवर्क है, इंशाल्लाह इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा सॉरी, क्लाउड कंप्यूटिंग आया था। क्लाउड कंप्यूटिंग हम इस कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे, ये बहुत एडवांस चीज़ है। मैंने बस एक पॉइंट लिखा हुआ था कि हम इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जंप कर सकते हैं, अपना स्टेप आगे मजीद बढ़ा सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम मल्टीपल जो ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं ना, एडब्ल्यूएस के आपने सुना होगा कभी ना कभी। एडब्ल्यूएस का सर्वर जो कि फेसबुक वाले यूज करते हैं, अमेजोन वाले यूज करते हैं, इनका एडब्ल्यूएस का सर्वर, उनको मैनेज करना, उनके डाटा सर्विस को मैनेज करना, तो ये एक एडवांस चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली भी रहने ही देते हैं, मैंने वैसे ऐड नहीं करता, बट चलो इट्स ओके। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक एआई का रोड मैप था। ठीक है, पाइथन एआई टर्मिनोलॉजीज जो कि आपने सीखी क्या होती हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइब्रेरीज के हिसाब से डाटाबेस का मैंने आपको बताया, कोड में किस तरह हम इसको यूज करते हैं, फास्ट एपीआईज क्या होते हैं, मॉडल डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड एजेंटिक एआई, सॉरी। अच्छा, लैंग चेन और लैंग ग्राफ बेसिकली ये डिफरेंस में फर्क ये है कि ये अलग अलग फ्रेमवर्क है। जैसे पाइथन सी प्लस प्लस में फर्क है ना, ये अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है, मैं इजी में समझा सकता हूँ, ऐसे मुश्किल हो जाएगा, समझ नहीं आएगी। तो ये बेसिकली अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं। एजेंटिक एआई एडवांस, लैंग्राफ जो है बेसिकली एजेंटिक एआई में यूज होता है एडवांस टर्मिनोलॉजीज के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए। लैंगचेन थोड़ा सा बिगनर टाइप है। तो ये इसका हिसाब है। ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ आता जाएगा। ठीक है, अभी टाइम कम है इसलिए ना ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा। तो या सो दिस वाज एआई रोड मैप। इसके अलावा अ, हमने पाइथन का करना था, लेकिन अब टाइम रह गया, 2 मिनट रह गए हैं खत्म होने में। तो इंशाल्लाह कल से हम पाइथन डिस्कस करें, क्या करेंगे। ठीक है, प्रॉपर इस फॉर 4 डेज। अच्छा, हमारा ये है कि हम फ्राइडे को हमारा हुआ करेगा प्रेजेंटेशन डे। हम जो भी वीक में पढ़ेंगे ना, पहले 4 दिन, आप में से कोशिश करिएगा कि हर स्टूडेंट ओपन हो
प्रेजेंटेशन देने के लिए। जो हमने पढ़ा होगा ना, वो आके वो प्रेजेंट करेंगे। कि आपको प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया तो वो आके प्रेजेंट करेंगे लाजमी, और बताएंगे हमने किस तरह प्रोजेक्ट बनाया, किस तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये चीज़ लाजमी आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। मुझे याद है, जब मैं डीएसए कोर्स लिया करता था ना, तो मैं ये आईकोड ग्रुप पे बेसिकली एक लाइक नॉर्मल है कि फ्राइडे को हमारा एक प्रेजेंटेशन डे होता है। मैं जब डीएसए कोर्स पढ़ा करता था ना, तो मैं लाजमी मंडे को तैयारी करके आया करता था, लीड कोड से मैं हमेशा प्रेजेंट किया करता था। तो आप लोग भी लाजमी कोशिश करें कि कॉन्फिडेंट के साथ हर हर चीज़ जो मैंने पढ़ाई है या कोई चीज़ आपने बनाई है, कोई चीज़ वगैरह आपने प्रैक्टिस की है, वो चीज़ लाजमी आप मंडे को आके, सॉरी अपना फ्राइडे को आके वहां पे प्रेजेंट करें, और ओपनली प्रेजेंट करें, एंड इट विल बी टू गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस। इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस इस तरह डेवलप होगा। मेरा भी पहले कॉन्फिडेंस बहुत लो था, तो इसी तरह मैंने प्रेजेंट कर करके मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो बूस्टअप होता गया। सो दैट्स द थिंग। बाकी हमारा या इट्स गुड टू गो। पाइथन इंशाल्लाह हम कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सलमान है वो मजीद पाइथन के बारे में बता दिया करेंगे, ठीक है। एंड इस वीक हम इंशाल्लाह पाइथन करके नेक्स्ट वीक हम फास्ट एपीआईज और लाइब्रेरीज की तरफ मूव अप करेंगे, एंड वी विल लाइक कंटिन्यू फर्दर मोर। बाकी या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रोड मैप क्या होता है, बेसिकली एआई का, किस तरह आप अपना स्टेप ले सकते हैं एआई के अंदर। एंड आई वुड डेफिनेटली होप कि आप लोग अब कंफर्टेबली एआई को अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे, इधर से नहीं तो बाहर से इंशाल्लाह आप उसको स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो आई वुड डेफिनेटली होप फॉर दैट। बाकी अगर आई गेस आप मीटिंग में एंड करते हैं, एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, एंड आई वुड डेफिनेटली से कि यू गाइस शुड डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, देन दे कैन डेफिनेटली आस्क। यस मैम लरेब, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। बस, अस्सलाम मैम। मैं आवाज़ आ रही है? ये यस। अच्छा, मैंने इससे पहले भी ना एआई और जनरेटिव एआई का कोर्स लिया था और वो कंटिन्यू है। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे पाइथन समझ में आ जाती है, मैंने उसमें बहुत काम किया है और मैंने एफआईपी भी सारी अपनी पाइथन में बनाई थी। हम्म तो जब बात आती है फास्ट एपीआईज की और एआई इंटीग्रेशन की और एजेंट्स बनाने की, जनरेटिव एआई की, मतलब हम्म आई कैन टोटली गेट द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स, कौन से एल्गोरिथम में कौन सा प्रॉब्लम चलना हम्म चाहिए, सारा कुछ। लेकिन जब वो बेसिकली जब उसको प्रैक्टिकली कोड भी करने की बात आती है, जब मुझे करना ये होता है, अब ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए एजेंट बनाना है फॉर सपोज, हम्म उसमें मैं हम्म कंफ्यूज हो जाती हूँ फाइल्स देखे कि अब ठीक है, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मेरा ए क्या है, मेरा बी क्या है, और मुझे जाना कहाँ है। हम्म तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रही। ओके ओके। अच्छा मैम, इसका मैं आपको एक डायरेक्ट आंसर दूं ना, तो इसका आंसर ये है, जो कि मुझे भी शुरू में इशू फेस होता था, जो कि हर बिगनर को एक इशू फेस होता है। आपके कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक है। ये इसका एक डायरेक्ट आंसर है। अब कॉन्सेप्ट कैसे वीक है? हम चीजें करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने याद है जब मैंने डीएससी किया था, मैंने बस रवा रवा कर दिया, जो मेरे क्वेश्चन करने की बारी आई तो मुझसे मैं कर ही ना पाऊँ, मैं परेशान क्यों हो क्यों रहा है। फिर मैंने रियलाइज किया कि क्या इशू है। मैं दोबारा गया, मैंने सारे के सारे टॉपिक दोबारा रिवाइज किए। जब आप सारे टॉपिक दोबारा रिवाइज कर लोगे ना, और फिर आप उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर लोगे, उसको अच्छे से आपने अगर एआई करनी ना, देन यू कैन नॉट स्किप योर पाथ्स, ठीक है। आप बीच में चीज़ स्किप नहीं कर सकते। यू हैव टू गो इन एवरी डीप डिटेल टू डू द थिंग। अगर आपने फास्ट एपीआई का इशू आ रहा है, आपको फास्ट एपीआई दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, सारा का सारा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, मैंने फास्ट एपीआई कुछ किए तो काफी देर पहले प्रैक्टिस की थी, मेरे पास आई गेस सिस्टम कोड फॉर्म में शायद हो के ना हो। लेट मी सी। हाँ, ये रहे ना फास्ट एपीआई। अब मैंने सिर्फ फास्ट एपीआई को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इतनी सारी फाइल्स बनाई, ठीक है। ये सारी की सारी, ये सारी फास्ट एपीआईज हैं, सारी फास्ट एपीआई प्रैक्टिसेस हैं। ये मैंने क्यों की? बिकॉज आई नो, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट यू हैव टू डीप डाइव इनटू इट। इसी तरह कोई आपको इशू आ रहा है जनरेटिव एआई के अंदर, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर, हो सकता है आपको कोई मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम सही तरह आते ना हो, ठीक है। हो सकता है आपने सही तरह रिवाइज ना किए हो, या आपने उसको सही तरह पढ़ा ना हो, या आपने उसके बेसिकली इंप्लीमेंट ना किया हो। उसके अलावा एक और चीज़ है कि आपको लाजमी ओपन फ्रेमवर्क्स या ओपन जो हमारे पास सोर्सेज हैं, गिटहब वगैरह, कैरस वगैरह, कैगल, इन तरह की चीज़ों का आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए, ताकि आप उसको एक्सप्लोर कर पाएँ, उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। हमने अगर कुछ चीज़ सीखनी है ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि टीचर के पास जाएँगे, उनसे हम, चलो एक टीचर है उसका काम है समझाना, वो आपको, आप उससे 10 सवाल पूछोगे 10 सवाल बता देगा। लेकिन आप उससे हर दिन 10 सवाल पूछोगे, वो कहेगा यार इट्स गेटिंग अनोइंग, ठीक है। तो हर टीचर आपको कहेगा कि आपने खुद ब खुद एक्सप्लोरेशन करनी है, आपने खुद ब खुद ढूंढनी चीजें, अपने आप से खुद ढूंढने हैं, ठीक है। अब यही मैंने आपको एक बेसिक पॉइंट दे दिया है कि इसमें आई गेस आई वुड बी प्रीटी मच राइट कि आपके कॉन्सेप्ट वीक होंगे। तो ये मेरा बेसिकली आंसर है कि आप दोबारा से जाके उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करें, ठीक है। इधर से भी आप लेक्चर लें, मेन यूट्यूब पे जाके, जहाँ पे लेंथी कोर्स होते हैं जो कि डीप डिटेल में समझाते हैं। यहाँ क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, अभी भी टाइम खत्म होने वाला है, किसी भी टाइम मीटिंग एंड हो सकती है इस टाइम।
जब हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है ना तो हम सही तरह नहीं समझा पाते। ये मेरी अपना सजेशन है कि बेसिकली आप, हाँ सॉरी, मेरी सजेशन है कि आप यहाँ से भी समझें, ठीक है। मजीद हमने चीज़ें समझनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, यहाँ पे आप जब प्रेजेंट करेंगी। मजीद हम चीज़ें समझनी है, आप मजीद एक्सप्लोर करें ऑनलाइन, यूट्यूब से लेक्चर्स लें, ग्राइंड करें, ठीक है। ग्राइंड करके ही, प्रैक्टिस करके ही आपको चीज़ आती है। हम क्या कहते हैं, हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे थ्योरेटिकल सारा का सारा पढ़ाया जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो हमें कुछ भी नहीं आता। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हम थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल हम करते नहीं है। हमारा काम ये है शुरू ही प्रैक्टिकल से करें, ठीक है। हम थ्योरेटिकल के चक्कर में पढ़े ही ना। जब कोई आप पढ़ रहे हो ना, उसके सिर्फ 2 लाइनों की, लेट से 1 घंटे का लेक्चर है ना, घंटे के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की थ्योरी होनी चाहिए, 45 मिनट प्रैक्टिकल काम होना चाहिए, और यहाँ पे यही होता है, ठीक है। इसलिए वी आर फार बेटर देन आई कुड गुरु के कोर्सेज, आर फार बेटर देन रेगुलर यूनिवर्सिटी कोर्सेज, ठीक है। सो दैट वाज अ थिंग। ये मेरा एक सजेशन है कि आप दोबारा से टॉपिक्स को रिवाइज करें, उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। जब उसको अंडरस्टैंड करेंगे ना, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलती जाएंगी, नई नई आपके लिए एक लाइक ना वो खुलते जाएंगे कि जो आइडियाज होते हैं खुलते जाएंगे कि मैं किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करूंगी, किस तरह इसको आगे लेके चलूंगी। तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह मैंने एक मॉडल को ट्रेन करना है, मॉडल को फाइन ट्यून करना है, डेटाबेस कैसे इंप्लीमेंट करना है, फास्ट एपीआई को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो दैट्स माय आंसर फॉर दैट। आई होप से आपको समझ आ गई होगी मैम। ओके, इसके अलावा टाइम आई गेस कभी मीटिंग एंड हो सकती है, इसके अलावा किसी को क्वेश्चन है? एनीबॉडी? लाइक यू कैन आस्क एनीथिंग सर एंड ये जो आई कॉन्सेप्ट आपने, जी। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट्स आज आपने पढ़ाए हैं, अभी हम्म। हमें इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। अब पता है क्या है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने बेसिकली ऊपर से आइडिया ले लिया, और आप ऊपर से आपको आइडिया आइडिया हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने एआई सीखनी है, आप एआई नहीं भी कर रहे, या फिर आपको ना बेसिकली पता होना चाहिए कि एआई के अंदर होता क्या है। अभी आपको बस आइडिया मैंने इतना दे दिया है जो कि आपके लिए फार बेटर देन इनफ था, फॉर इनफ था आपके लिए, ठीक है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और जब हम उसको डिस्कस करेंगे ना, फर्स्ट करें वीक 2 में हम फास्ट एपीआई पढ़े। फास्ट एपीआई हमने पढ़नी है 2 से 3 दिन। फास्ट एपीआई जो है वो लेंथी टॉपिक है, ठीक है। अब हमारी मजबूरी है, हमें तो इतना टाइम मिलता है डिस्कस करने के लिए, तो हम लाइक 1 घंटे में या 2 से 3 दिन में हम फास्ट एपीआई आई गेस पूरा नहीं कवर करा पाएंगे। लेकिन आप लोगों का काम बनता है कि जब हम जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से पढ़ने के बाद भी यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके गिटहब पे जाके उस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, उस चीज को अच्छे तरीके से फोकस करें उस चीज पे। तब जाके आप लोगों का एक जो पॉइंट है ना, वो डिस्कस होगा, ठीक है। एक दिन में मैंने फास्ट एपीआई पढ़ाई, आपका काम बनता है आप जाके फास्ट एपीआई को सारा का सारा एक दिन में कवर कर लें, क्योंकि लेट से मेरे पास एक दिन है फास्ट एपीआई पढ़ा एपीआई सारी की सारी पढ़ाने का। मैंने घंटे में पढ़ाई, बाकी आप पे काम है, ठीक है। कल को मैं नया टॉपिक ले आऊंगा, फिर आपकी फास्ट एपीआई बीच में रह जाएगी, नया टॉपिक आपके सर पे आ जाएगा। वो नया टॉपिक आप फिर कहोगे कि ना अगला समझ आ रहा है ना पिछला समझ आ रहा है। आप लोगों का काम बनता है कि एक जो टॉपिक पढ़ा है उसको डीपली डाइव थ्रू करके एक ही दिन में, या फिर जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल है उसी के अंदर क्लियर करके हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते रहे। फिर हम करते जाएंगे, साथ साथ पिछली चीजें हैं वो आपके वो डेली लाइफ में काम आती रहेगी, ठीक है। डेटाबेस है, फास्ट एपीआई है, आपको इसकी अच्छी नो हाउ हो जाएगी ना, फिर आप भले इसको 2 हफ्ते बाद ना करें, पर आपको उसके लाइक आपके वो बेसिकली आप कोड में अब यूज होती जाएगी, ठीक है। सो दैट्स अ थिंग। इंशाल्लाह हम इसको भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से भले ही यहाँ से नहीं लेकिन बाहर से हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहां से हमने इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। ओके मैम। ओके, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। हाँ वीकेंड में मिलेंगे इंशाल्लाह। असाइनमेंट ना एक्चुअली टाइम शॉर्ट था आज भी, तो मैं सही मैनेज कर नहीं पाया। इंशाल्लाह कल परसों। ओके। हाँ डे 3 या डे 4 में इंशाल्लाह हम आपको असाइनमेंट्स दे दिया करेंगे, ठीक है। या फिर हम आपको वीकेंड पे असाइनमेंट दे दिया करेंगे। ज़्यादा कोशिश ये होगी डे 4 में असाइनमेंट दें, वो असाइनमेंट को कंप्लीट करें और डे 5 में आके उसको प्रेजेंट करें। या फिर ऐसा भी होगा कि हम डे 5 में आपको असाइनमेंट दे दिया करेंगे, उसके ऊपर आप सैटरडे संडे अपना इन्वेस्ट करें टाइम, और मंडे को आके उस चीज़ को प्रेजेंट करें या दिखाएं हमें, ठीक है। ये चीज़ है। तो लाजमी ये चीज़ें करनी है, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को भी हम मज़ीद फॉलो करेंगे। ओके, एनीबॉडी एल्स? जी सर, अदनान मैम, तंजीला शाकिर, आप लोगों को समझ आ गई है एनीथिंग एवरीथिंग दैट आई हैव सेड? आप लोगों के माइक म्यूट है, आप लोग यू शुड डेफिनेटली इवन अगर माइक का इशू है, यू शुड डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू चैट्स, ठीक है। आपको चैट में आपको लाइक कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वी नो दैट यू आर प्रेजेंट देयर, हमें आप चीज़ समझ आ रही है।
ठीक है, एक टीचर को अगर आपको चीज पढ़ा रहा है और कुछ आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रही, यानी कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है, लेट्स से 50 में से 40 स्टूडेंट को समझ आ रही, 10 को नहीं आ रही, तो सर की कोशिश होती है कि उन 10 बच्चों को, जो 10 बच्चे हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाए, उनको ज्यादा करीब, यानी ना वो कहते हैं कि एक मजाहिया जुबान में है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है, टीचर उनको ही हमेशा यानी उनकी बेइज्जती करते हैं, फिर उनको ही ज्यादा उन पर ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली अच्छा, ये प्रोजेक्ट बेस, ये मिक्स्ड ही है। हम बेसिकली ना, आपका आई गेस प्रोजेक्ट के पैरेलल आप जो कह रहे होंगे वो थ्योरेटिकल कह रहे होंगे, या फिर आप कुछ और कह रहे होंगे। ये मिक्स है, थ्योरी भी होगी, प्रोजेक्ट्स भी काफी सारे होंगे, थ्योरी कम प्रोजेक्ट ज्यादा होंगे, प्रैक्टिकल ज्यादा हुआ करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आप कह लें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी होगी, इसमें हम चेकआउट करेंगे कुछ ओपन फ्रेमवर्क्स, हम कोशिश करेंगे उनको बनाने की कोशिश करेंगे खुद से, सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। ओके, हमारा टाइम वैसे ऊपर हो गया है, लेकिन आई गेस द मीटिंग हैज एंडेड हियर। तो अच्छा, आप लोगों को मुझे बताएं कि पाइथन में आप लोगों ने बताया है काम किया हुआ है, तो पाइथन आपके लिए इजी होगी, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि पाइथन के आप जो शॉर्ट कोर्स है, जो भी डे 2 डे 3 डे 4, ये आप डेफिनेटली फॉलो करें, ताकि आपके पुराने जो होंगे ना अपना, पुराने जो चीज़ भूल जाता है बंदा, वो दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। और आपको पता है फिर जब लाइब्रेरीज करते हैं तो हमारे पास वो फाइल हैंडलिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा यानी यूज़ होता है। तो फाइल हैंडलिंग हम लाजमी इंशाल्लाह इसमें कराएंगे, फाइल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग, तो ये चीज़ आपकी लाइब्रेरीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी। सो आपके लिए मस्ट है कि आप लोग ये पूरा वीक पाइथन को डिस्कस करें, ठीक है। और इसके अलावा फिर इंशाल्लाह भी वीक 2 में मजीद आगे डिस्कस किया करेंगे और मजीद आगे पढ़ाएंगे। सो अभी तो खैर पाइथन इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे, बाकी हाँ ठीक है। आई गेस हम अब मीटिंग को एंड करते हैं, एंड आई होप सो आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी। और बाकी थैंक्स लॉट गाइस फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह हम कल से मजीद आगे डिस्कस किया करेंगे और मजीद आगे हम अपने टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। बाकी लेट्स डिस्कस क्वेश्चन। अच्छा, पाइथन की जो टॉपिक्स पे, मैं कहता हूँ आपको पूरी पाइथन पे ही ग्रिप होनी चाहिए। जब अच्छा, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि मैंने जब डीएस से किया था ना, डीएस से, अब मैं मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों ने ना किया हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जब मैंने डीएस से किया था ना, तो मुझे डीएस समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने फिर क्या किया, अब मैंने क्या किया, मैंने पाइथन को 2 महीने या 1.5 महीने लगाए थे, मैंने उसको ना बस ऊपर ऊपर से गुजार गुजर के मैंने कहा मुझे पाइथन सारी आ गई, मैं पाइथन इंजीनियर बन गया। तो फिर मैंने क्या डीएस से किया, मुझे डीएस समझना है, मैं 2 हफ्ते में इतना मेरा लेकिन ब्रेन स्ट्रेस आउट हो गया था कि मुझे समझना है मैं करूँ क्या। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने रिसर्च की, मैंने बड़ा देखा कि मुझे ही क्यों समझ नहीं आ रही डीएस से, बाकी को समझ आ रही, मैं मेरे में ऐसा क्या है जो मुझे समझ नहीं आ रही। हर चीज का एक जवाब होता है, हर सवाल का एक जवाब है, हर इशू का एक सोल्यूशन होता है। मैंने अपना सोचा, मैंने देखा यार मेरे कुछ फंक्शंस हैं जो मुझे मुझे आते ही नहीं है। पाइथन मुझे कुछ पाइथन की टर्मिनोलॉजीज है जो मैं यूज ही नहीं कर पा रहा, मैं फॉर लूप सही तरह यूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। फॉर लूप 4-5 तरह की होती हैं, जिसमें हम अलग अलग फंक्शन यूज करते हैं, तो वो अलग अलग तरह की होती हैं। मैंने सिर्फ वो फॉर लूप बेसिक किया, फॉर आई इन आर, या फिर फॉर आई इन रेंज। मुझे नहीं पता था बाकी भी चीजें होती हैं, तो फिर मैंने कहा कि यार मैं तो ये चीजें की ही नहीं है, तो मुझे फिर दोबारा से ये चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। मैंने क्या किया, मैं दोबारा उसी कोर्स पे गया जो मैंने पढ़ा था ना, मैंने उसी कोर्स में जाके मैं सारा का सारा दोबारा रिवाइज किया, हर चीज़ को डिटेल में किया। फिर मुझे जाके डीएस से समझ आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डीएस में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो दैट्स अ थिंग। मैं प्रेफर यही कहूंगा, पाइथन आपको सारी की सारी आनी चाहिए, कोई टॉपिक स्किप ना करें, ठीक है। हर टॉपिक आपकी कोडिंग लाइक ना लाइफ में कभी ना कभी लाजमी यूज होगा, ठीक है। सो दैट वाज माय आंसर। ओके, ठीक है। बाकी या वी शुड स्टॉप द मीटिंग हियर, ठीक है। बाकी थैंक्स लॉट गाइस फॉर ज्वाइनिंग, एंड जस्ट लेट मी एंड इट, एंड इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दोबारा, एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर। बाकी थैंक्स लॉट गाइस फॉर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।